क्या ईरान में अयातुल्ला खामनेई के शासन के आखिरी दिन आ चुके हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बटन दबा दिया है? मिडिल ईस्ट से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो पूरी दुनिया को दहला रही हैं। ईरान में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, सरकारी इमारतों पर कब्जे की अपील हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कमिंग सून, हेल्प इज ऑन द वे, जल्द आ रहे हैं मदद के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ईरान में एयर स्ट्राइक करेगा या फिर ग्राउंड ऑपरेशन होगा? क्या पहलवी परिवार की वापसी की तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से ईरान में? खामनेई का हश्र सीरिया के असद जैसा तो नहीं होगा? और इन सब के बीच भारत ने अपने नागरिकों से क्यों कहा ईरान तुरंत छोड़ दें? इस वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर शुरू से लेकर आखिर तक समझाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। सबसे पहले बात उस चिंगारी की जिसने आग लगाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों के नाम एक सीधा सपाट मैसेज दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मदद रास्ते में है, प्रदर्शन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि उन हत्यारों के नाम नोट कर लो जो जनता पर गोलियां चला रहे हैं, उन पर जुल्म ढा रहे हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये मदद है क्या? जी हां, ट्रंप की ये मदद क्या है जिसका उन्होंने मेंशन किया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में? असल में ट्रंप का ये बयान 3 संकेत देता है। पहला, मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह से यहां पर ट्रंप खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, ईरानी सेना और आईआरजीसी के भीतर डर और फूट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये दहशत उन लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने लोगों के आईआरजीसी और सेना के बीच में मैसेज दिया तो हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो विद्रोह कर दें और आपस में ही लड़ भिड़ जाएं। और तीसरा, दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका पीछे खड़ा है ईरान के, कोई बीच में ना आए, सुन ले ध्यान से। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप इस बार केवल प्रतिबंधों तक नहीं रुकेंगे। प्रतिबंध तो पहले से ही है ईरान पर अमेरिका के, लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका बस आज कल में ही ईरान पर हमला कर देगा या फिर अभी वो थोड़ा और भी समय लेगा? वैसे इसका जवाब हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं, कोई तुक्का नहीं लगा सकते, कोई कयास नहीं कर सकते। ट्रंप के अलावा ईरान पर कब हमला होगा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये दो टूक है, साफ है। लेकिन सवाल ये तो है कि अमेरिका जब भी कुछ करेगा तो वो ईरान के खिलाफ ऐसा क्या करेगा जिससे ट्रंप की छाती चौड़ी हो जाए, सीना गर्व से फूल जाए? तो क्या रास्ते हो सकते हैं ट्रंप और अमेरिका के पास? 3 रास्ते। पहला, एयर स्ट्राइक। क्या अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा? अपने जंगी जहाजों को भेजेगा? अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और मिलिट्री कमांड सेंटर्स को क्या निशाना बना सकता है? ये एक ऑप्शन है। दूसरा है ग्राउंड ऑपरेशन, यानी कि जमीन से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, सर्जिकल स्ट्राइक कहिए, अंदर अमेरिका की फौज घुस जाए। क्या अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतरेंगे? इसकी संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन ट्रंप सीमित स्पेशल ऑपरेशन से इनकार नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का हमने वेनेजुएला में देखा, वो बात अलग थी कि वेनेजुएला में मादुरो को उठाने में वो कामयाब रहे। खामनेई को उठाना इतना आसान नहीं है। ईरान में इस तरह का ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया, लेकिन ईरान की मिसाइलों की तरफ से प्रतिरोध हर लिहाज से किया जाएगा। ईरान की मिसाइलें तैयार हैं, ईरान की मिसाइलों को अपने टारगेट्स पता हैं। अमेरिका तक वो पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन अमेरिका के जो ठिकाने इधर मिडिल ईस्ट में हैं, चाहे वो कतर में भी हो, जैसे पहले भी जो 12 दिन का युद्ध इजराइल के साथ हुआ था, वहां पर कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दागी गई थी। तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? पहलवी की एंट्री। जी हां, ट्रंप का सबसे बड़ा दांव यह हो सकता है कि ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी को वापस लाया जाए। अमेरिका चाहता है कि खामनेई को हटाकर एक ऐसी सरकार बिठाई जाए जो अमेरिका का दोस्त हो, पिछलग्गू हो, यस बॉस हो, यस मैन हो। क्या ईरान की जनता रजा पहलवी को लेकिन स्वीकार करेगी? अमेरिका तो स्वीकार कर रहा है, ट्रंप तो मान रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जनता क्या उनको स्वीकार करेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी पिछले कुछ समय से एक्टिव हैं और वो पश्चिमी मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं, प्रवासी ईरानियों का समर्थन कर रहे हैं, पोस्ट खामनेई ईरान की खूब बातें कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान की जनता का गुस्सा अगर खामनेई से है भी, तो इसका मतलब क्या यह हो जाएगा कि वो किसी भी चेहरे को स्वीकार कर लेंगे? इस बीच ईरान के भीतर गुस्सा उबाल पर है।
हाल ही में खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को सरेआम चौराहे पर फांसी दे दी। सरकार को लगा था कि इससे जनता डर जाएगी, घबरा जाएगी, लेकिन कुछ हुआ इसके ठीक उल्टा। इस फांसी ने आग में घी का काम किया है। अब लोग डरे हुए नहीं हैं, बल्कि वो मौत के बदले मौत के नारे लगा रहे हैं। क्या ये फांसी आयतुल्ला शासन के पतन की वजह बनेगी? क्या खामनेई का हश्र भी सीरिया के बशर अल असद जैसा होने वाला है? हालात तो यही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई शासक फांसी की सजा देता है तो फिर अंजाम उसका सही नहीं होता है। वैसे ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने ये ट्रंप की धमकियों और उसकी मदद की बात को लेकर ये कहा है कि ट्रंप किलर नंबर 1 है और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किलर नंबर 2 बताया है। ईरान का कहना है कि अगर हमला हुआ तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को शमशान बना देंगे। अब तक ईरान में 2500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं और हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे गुटों को एक्टिव कर दिया है। ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। और इस बीच भारत सरकार ने एक बहुत ही गंभीर कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत ने साफ कहा है कि जो भारतीय अभी ईरान में हैं वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करें और जो जाने वाले थे यानी ईरान में जो जाने वाले थे वो अपना प्लान रद्द कर दें। वहां जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब सरकार ऐसी एडवाइजरी जारी करती है तो इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। कहीं ना कहीं उनको भी संकेत यानी कि भारत को मिल रहे हैं कि कुछ होने वाला है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क इसीलिए नहीं लेना चाहता। और इस बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान से सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने फारसी भाषा के एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जब हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपकी हिंसा को सबके सामने ला रहे हैं तब ये ना समझें कि हमने उन राजनीतिक बंदियों को भुला दिया है जिन्हें इन प्रदर्शन के दौरान जेल में डाल दिया था, प्रदर्शन से पहले जेल में डाल दिया था। इस पोस्ट में आगे कहा गया है, नाम लेकर बाकायदा अमेरिकी पोस्ट में नाम लिया गया है इन प्रदर्शनकारियों का जिनको जेल में ईरान की सत्ता ने डाला है। नरगिस मोहम्मदी, सेपिदे गुलियान, जवाद अली कोर्दी, पूरन नाज़िमी, रेजा खन्नान, मजीद तवाकुली, शरीफह मोहम्मदी, हुसैन रोनागी और कई लोग शामिल हैं जो इस वक्त जेल में। उनकी लगातार हिरासत गंभीर चिंता का विषय है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन शासन से मांग करते हैं कि इन बंदियों और सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। इससे पहले ट्रंप ने किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी दिए जाने पर ईरान पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों का असर मध्य पूर्व में भी देखने को मिल रहा है और मिल सकता है। तुर्की ईरान की तरफ से और यूएई और सऊदी अरब जैसे अमेरिका के सहयोगियों को चेतावनी दे चुका है। कहा है साफ तौर पर कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और ये देश, अमेरिका के देश अगर उनकी मदद करते हैं, अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जाएगा जो इन देशों में है। ईरान ने इनको भी बता दिया है। रॉयटर्स ने जानकारी दी है, अमेरिकी हमले की स्थिति में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ना तय है। एक अधिकारी की रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने कहा है कि तेहरान ने सऊदी अरब और यूएई से लेकर तुर्की तक क्षेत्रीय देशों को बताया है कि अगर अमेरिका ईरान को निशाना बनाता है तो इन देशों में स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ईरान ने इन देशों से वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकने का आग्रह किया हुआ है। तो दोस्तों, कुल मिला के ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी, दूसरी तरफ इजराइल का दबाव और तीसरी तरफ अपने ही देश की नाराज जनता। तो क्या 2026 में ईरान का नक्शा बदलने वाला है? ईरान का शासक बदलने वाला है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान में दखल देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो की लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी सटीक खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।